हमें आपकी हमेशा याद आती रहती है, बहुत चिंता लगी रहती है हमें। लो, फिर से शुरू हो गई मदर इंडिया। अरे हम सब इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि अपना ख्याल न रख सके। बल्कि अगर तुम इन सब के साथ यहाँ रहोगी ना, तो इन बेचारी बच्चियों को और भी तकलीफ सहनी पड़ेगी। मगर आभा, मैं हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? इन सब के जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो तुम, हाँ? और वो भी ऐसे इंसान के साथ। कैसे? नहीं वो करण, अरे अब बोल ना तो। प्रियंका, बचाओ मुझे। रहने दीजिए। शैली का कम थी जो ये दूसरा पागल आ गया। मामी, नहीं नहीं आभा, हम नहीं झेल सकते तीन पागलों को। हाँ, तीन? ये हैं अमिताभ बच्चन जैसे आवाज वाले डॉक्टर। ये क्या कम पागल है? तो हुए ना तीन पागल। मिसेस प्रसाद, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमें इस घर में आने का कोई शौक नहीं है। आपने अपने घर वालों की बहुत तारीफ की थी ना, इनकी अब क्या कही इन पागलों के बारे में? किसको पागल बोल रहे हो? हाँ, किसको पागल बोल रहे हो? तुम्हें। करण, मैं मामी उस आभा की, इस घर की बुजुर्ग हूँ। हाँ, वो ये बात अलग है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। मामी मगर प्लीज। मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए आपको। डॉक्टर रॉय, सॉरी। करण, इन्हें गेस्ट रूम ले चलिए। गेस्ट रूम? गेस्ट रूम करण, वो सामने जो कमरा दिख रहा है, ओ, हाँ, हाँ। वहाँ ले जाइए। चाहिए करण। डॉक्टर रॉय प्लीज। आओ मिस्टर। गेस्ट रूम ही क्यों आभा? डॉक्टर रॉय को तो इस घर का सबसे अच्छा कमरा मिलना चाहिए। और वैसे भी तुम तो स्वर्ण भवन की मालकिन हो ना, तुम अपनी मनमानी तो कर ही सकती हो। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक तुम्हारे मेहमान इस स्वर्ण भवन में रहेंगे, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग होंगे। आज के बाद तुम अपने परिवार के साथ नीचे के कमरों में रहोगे और हम ऊपर के कमरों में। हमारा खाना पीना सब कुछ अलग होगा। आज स्वर्ण भवन का बंटवारा होगा। अभी और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम हो क्या? तुम अभी अब क्या कह रही है? स्वर्ण भवन का बंटवारा? भाभी, हम यहाँ आप सबका, माँ शैली भाभी सबका ख्याल रखने शायद हमारा साथ यही तक का था। तुम यहाँ किस लिए आई हो ये नहीं जानना चाहती मैं, लेकिन तुम जिसको लेकर आई हो मेरे लिए वही वजह काफी है फैसला लेने के लिए। बस आभा, बस। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। इससे पहले कि गुस्से में आकर मैं तुम्हें कुछ बुरा भला कह दूं, तो शायद तुम्हें बुरा ना लगे। मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। प्रियंका, अरे आप कब आए? हमें पता ही नहीं चला। यहाँ कोई आया था? नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ये हमें बेड पर मिला।
अब प्राची, हमें नहीं पता। हम तो सुबह से किचन में थे और यहाँ। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि हमारे बेडरूम में कोई भी बाहर से आ सकता है और आपको पता तक नहीं चलता? वो देव कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन तन्वी से मिलने। आज वो यहाँ कब आए हमें नहीं। हमें और कुछ नहीं सुनना। रांची, लाडो, किसी की भी बातों का बुरा मत मानना बेटा। अभी भी सब गुस्से में हैं। हाँ माँ, हम जानते हैं भाभी हमसे बड़ी है, उनका हम पर पूरा हक है और हमें पता है एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर वो फैसला बदल देंगी। हाँ बेटा, घर का बंटवारा भले ही हो जाए, दिलों का बंटवारा नहीं हो सकता। प्रियंका को इस बात का जब एहसास होगा, वो अपना फैसला जरूर बदलेगी। लेकिन तब तक तुम्हें इसी तरह हिम्मत से काम लेना होगा। लता जी, हमें हमसे भी ज्यादा आप पर विश्वास है। कोई भी झूठा या घटिया इंसान हमारे बीच गलतफहमी कभी भी नहीं पैदा कर सकता।